नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी और कामायनी का भी श्रद्धा सर्ग। अब तक हमने जाना कि श्रद्धा ने जब मनु को देखा कि वो हिमालय के ऊंचे शिखर पर चोटी पर उस चिंतित मनन करता हुआ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ प्रलय का वातावरण था। मनु के सामने आते ही उसका पहला प्रश्न मनु के लिए था कि आप कौन हो। उस निश्चल आकाश में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ और चारों तरफ प्रलय का वातावरण हो, किसी हताश निराश आदमी को आकर के कोई पूछे या उससे कोई कोलाहल सुनाई दे तो उसके हृदय की क्या गति होगी। और ऐसे में एक सुंदर पवित्र युवती को अपने सामने मधुर आवाज से ये पूछता हुआ सुने कि आप कौन हो। मनु के जीवन में एक नया संचार होता है। उसको हृदय में एक झटका सा लगता है। उसका मन, उसका हृदय उस आवाज के पीछे भागने लगते हैं। मनु उस सुंदर प्रेयसी, उस सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है। अब आगे और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल कहते हैं जादू को, अभिराम मोहक और कुसुम वैभव फूलों से भरी हुई। जब श्रद्धा को मनु ने देखा उसे कैसा लगा। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, उन्होंने ऐसी सुंदर मूर्ति को देखा जो आंखों पर मोहक जादू डाल रही थी। इंद्रजाल अभिराम, अभिराम कहते हैं सुंदरता, जो सुंदरता का जादू आंखों के ऊपर डाल रही थी, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और आकर्षित थी, जो दूसरों को आकर्षित करने वाली थी। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। उसका शरीर ऐसा था जैसे फूलों से भरी कोई लता या फिर कोई श्याम बादल जो चांदनी से घिरा हो। यहाँ चंद्रिका से लिपटा घनश्याम में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो श्रद्धा है वो श्याम रंग की थी। नहीं, वह नीली रोम में चरम खंडों में उसका शरीर ढका हुआ था। इसी के कारण वो श्याम, घनश्याम यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। उन नीले रोमों के चर्म के कारण उसका रंग सांवला प्रतीत होता था। लेकिन यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद ने एक रूपक बांधा है कि लता बेल, वो लताएं जो चारों तरफ फूलों के वैभव से ढकी हुई हो और लता दिखाई नहीं देती हो, ऐसी वो श्रद्धा थी जो सौंदर्य से चारों तरफ ढकी हुई थी और उसके अंदर की आभा दिखाई नहीं दे रही थी। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, वो ऐसी दिखाई दे रही थी, अपने जो उन्होंने नीले रोम के वस्त्र धारण किए थे, चरम खंडों को अपने शरीर पर लिपेटे हुए थी। उससे ऐसे लगती थी जैसे मानो काले काले बादलों के बीच में चंद्रमा छिप गया हो, या उन नीले
चर्म के बीच में जो श्रद्धा के शरीर की जो गौरवर्ण की झलक दिखाई देती थी, वो झलक इस प्रकार प्रतीत होती थी जैसे मानो चारों तरफ बादल छाए हुए हों और बादलों की ओट में कई चंद्रमा की संक्षिप्त सी छोटी सी किरण दिखाई दे जाए। वैसे उन चरम खंडों के बीच में उस गौरवर्ण की श्रद्धा के शरीर की सुंदरता दिखाई पड़ रही थी। अगला, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीड़ित जो शिशु साल सुशोभित सौरभ संयुक्त। अनुकृति कहते हैं कि किसी वस्तु जैसा होना या किसी का अनुकरण करना या अनुसरण करना। काया कहते हैं शरीर को, उन्मुक्त खुला हुआ, सरल या संकीर्णता रहित। साल एक वृक्ष का नाम है, सौरभ सुगंध या गुण। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, उसके उदार हृदय जैसा ही उसका बाह्य शरीर था। श्रद्धा के लिए कहा गया है जो मनु अपने अंतर मन में श्रद्धा के लिए सोच रहा है कि उसका जो हृदय जितना उदार था उतना ही उसका बाह्य शरीर था, बाहर का शरीर था। एक लंबी काया उन्मुक्त, यदि उसका शरीर लंबा था तो उसका हृदय भी विशाल था। उसका शरीर खुला हुआ था तो हृदय भी शरीर और संकीर्णता से रहित था, यानी विशाल हृदय की वो नायिका थी। मधु पवन कीड़ित जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जैसे कोई छोटा सा साल वृक्ष जिसमें गंध फूट रही हो। शिशु साल, शिशु यानी बच्चा, साल एक साल वृक्ष का बच्चा यानी छोटा वृक्ष। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुगंध से गंध से सुशोभित हो रहा हो, जिसमें गंध फूट रही हो। और मधु पवन कीड़ित, और सरस पवन के झोंकों में झूमता हुआ। जब हवा चलती है तो छोटा पौधा हिलता है, तो वो हिलता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे वो उस झोंकों में वो झूम रहा है और झूमता हुआ बहुत प्यारा लगता है। वैसे ही उस नायिका के शरीर से भी भीनी भीनी गंध आ रही थी और वह मधुरता से युक्त होने के कारण अत्यंत शोभाशाली प्रतीत हो रही थी। यहाँ अगर श्रद्धा के संबंध को साल से जोड़ करके देखें तो मधु पवन कीड़ित का अर्थ ये भी हो सकता है कि पवन उसके अंगों से अटखेलियाँ खेल रहा था और हृदय की बाह्य कृति यानी बाह्य आकृति को अधिक खींच रहा था। जो श्रद्धा के हृदय को लेकर मधु पवन कीड़ित का अर्थ होगा कि उसके हृदय के मधुर भाव, आंतरिक भाव वो लहरा रहे थे। वह हृदय अनेक गुणों का भंडार था। एक नायिका ने नायक को देखा, या यूँ कहें कि जब श्रद्धा ने मनु को देखा और मनु को देख करके, क्योंकि प्रलयकारी अवस्था में वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई सांसारिक प्राणी नहीं है, कोई विनाश काल में कोई भी चीज बची हुई नहीं है। एक युवती एक युवक को देखती है, उसके हृदय में भी निश्चित रूप से उस प्रलयंकारी अवस्था के अंदर एक खुशी का इजहार या संचार हुआ होगा जब उसने अपने सामने एक युवक को देखा। और जब उस युवक ने उस युवती को देखा तो उसके हृदय की जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा भी निश्चित रूप से कम हुई होगी, क्योंकि उसे भी जीने का एक साधन मिल गया है।
श्रद्धा ने मनु को देखा, मनु ने श्रद्धा को देखा। मनु ने श्रद्धा के मन के भावों को विचारा और श्रद्धा ने मनु के हृदय के अंदर चल रही खलबली को पहचानने की कोशिश की। इस आदान प्रदान के बीच निश्चित रूप से श्रद्धा के हृदय में भी कहीं न कहीं कोई न कोई विचलन चल रही होगी। उसके हृदय के अंदर भी कहीं न कहीं प्रेम का संचार हो रहा होगा। कहीं न कहीं उसका मन भी मनु को स्वीकार कर रहा होगा। कहीं कहीं निश्चित रूप से जिस प्रकार मनु का हृदय श्रद्धा की आवाज़ सुनकर के उसकी तरफ खींचा हुआ चला गया, ठीक उसी प्रकार मनु को देख करके श्रद्धा के हृदय के अंदर भी हलचल हुई होगी। इस प्रकार मनु ने श्रद्धा के बारे में जाना तो श्रद्धा ने मनु के बारे में जाना। अब इसके अगली कड़ी में हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।